हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस कोर्स के इस वीडियो में आप सीएसएस की एक नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है एस्पेक्ट रेशो। तो आइए पहले समझते हैं कि एस्पेक्ट रेशो का मतलब क्या है। मान लीजिए मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको मालूम है कि मेरे को हाइट और विड्थ इक्वल देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने विड्थ ले ली 200 पिक्सल और इसी तरह मैं हाइट भी ले सकता हूँ 200 पिक्सल, तो ये बन गया मेरे परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी को बनाने का अब हमारे पास एक नया वे भी आ चुका है। उसमें हमारे को क्या करना होगा, हमारे को जितनी भी विड्थ चाहिए हम विड्थ ले लेंगे और यहाँ पे हम हाइट प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसका नाम है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो के अंदर बेसिकली हम बताते क्या हैं, हम यहाँ पर एक रेशो देते हैं कि हम किस रेशो में हाइट और विड्थ लेना चाहते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 1:1, मतलब कि जो पहला 1 है उसका मतलब है यहाँ पर विड्थ और जो दूसरा 1 है स्लैश के बाद उसका मतलब है हाइट। इसका मतलब है जितनी भी विड्थ हो उतनी ही हाइट आ जाए। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जोन सी मर्जी न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं जिस रेशो में भी हम डिव की विड्थ और हाइट लेना चाहते हैं। मैं आइए एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। उस एग्जांपल में जितनी विड्थ है उसकी डबल हाइट लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो मेरे को कितनी लेनी है, यहाँ पर लेनी है 1/2, मतलब कि जितनी भी विड्थ है उसकी डबल हाइट। और बिल्कुल ऐसा हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब कि जितनी विड्थ है उसकी हाफ हाइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 2/1। तो अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज ही क्या है, क्योंकि ये काम हमारा हाइट से प्रॉपरली हो ही रहा है। तो देखिए उस केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो मेन यूज है वो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में। जब आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं तब इसका मेन यूज नजर आता है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये डिव तो क्रिएट कर लिया जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, मगर जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव की तो वहां पर हम कोडिंग करते हैं मोबाइल से रिलेटेड या टैबलेट से रिलेटेड डिवाइसेस की। तो देखिए जैसे जो मार्केट में आजकल मोबाइल्स आ रहे हैं उनकी जो विड्थ है वो अलग अलग आती है। तो मोस्टली जो मोबाइल्स हैं उनकी विड्थ जो आ रही है वो है 320 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक। तो जब भी हम मोबाइल के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो मोस्टली जो इमेजेस या डिव होते हैं उनकी जो विड्थ होती है उनको हम 100% सेट कर देते हैं, तो उसकी विड्थ तो रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो उस केस में हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है वो तो 200 पिक्सल है। तो यहाँ पर जो हाइट आप देख रहे हैं वो फिक्स्ड है, मगर जो विड्थ हो चुकी है वो है 100%। तो यहाँ पे हमारी ये नई प्रॉपर्टी है, इसका यूज हो सकता है जिसका नाम है एस्पेक्ट रेशो। तो मोबाइल जितनी मर्जी विड्थ का हो 320 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक, जैसी इमेज या डिव की जो विड्थ है वो 100% होगी तो उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होती रहेगी। इस प्रॉपर्टी का जो मेन यूज है वो है इमेजेस को रिस्पॉन्सिव करना या फिर वीडियोस को रिस्पॉन्सिव करना। तो ये प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इमेजेस और वीडियोस को कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्राउजर के अंदर caniuse.com ओपन करके रखी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से जो ब्राउजर्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक नई प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पर एज, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा और जितने भी मोबाइल से रिलेटेड ब्राउजर्स हैं उन सभी पे इनकी सपोर्ट आ चुकी है। सिर्फ यहाँ पर एक ही ब्राउजर है जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस पर अभी तक इसकी कोई भी सपोर्ट नहीं आई है और फ्यूचर में भी इसका कोई स्कोप नहीं है कि यहाँ पर इसकी कोई सपोर्ट आएगी। तो वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि जितने भी सभी मेजर्स ब्राउजर्स हैं उसके अंदर इसकी सपोर्ट आई है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है expectratio.html। यहाँ पर एक बेसिक HTML का कोड रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हेडिंग दी है और बेसिक फॉन्ट दी है एरियल। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ और उस पर ID लगा देता हूँ टेस्ट, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी ले लेता हूँ, जैसे लॉरम 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी यहाँ पर स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ। देखिए जैसे मैंने 200 पिक्सल एक विड्थ ले रहा हूँ और इसके बाद इसके अंदर एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ पिंक, और इसको बॉर्डर लगा देता हूँ 2 पिक्सल का। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आपको डिव दिख रहा है। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर हाइट नाम की प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ जिसका नाम है एस्पेक्ट रेशो। और अगर मेरे को स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर रेशियो लेनी है 1:1। पहला जो 1 है वो है हमारा विड्थ के लिए और जो दूसरा 1 है वो है हमारा हाइट के लिए, मतलब कि जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये हमारा स्क्वायर बन चुका है। और अगर मैं यहाँ पर जितनी विड्थ है उससे डबल हाइट करना चाहता हूँ तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जितनी विड्थ है उसका यहाँ पर रेशियो चेंज कर देनी है हाइट के लिए 2, तो इसका डबल हो गया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए
यहाँ पर हाइट जो है वो विड्थ की डबल हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर 3 भी करूँगा तो वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर उसकी ट्रिपल हो चुकी है हाइट। और यहाँ पर मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। देखिए उसके इसमें मेरे को यहाँ पे क्या करना है, देखिए जैसे जितनी भी विड्थ आ रही है मैं चाहता हूँ उसकी हाफ हाइट हो जाए, तो उसके इसमें मेरे को यहाँ पे लेना है 1। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए विड्थ है यहाँ पर 200 पिक्सल और हाइट हो चुकी है यहाँ पर 100 पिक्सल। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पर परफेक्ट एक स्क्वायर बना रहे हैं, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, देखिए अगर ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं 1/1, अगर ये दोनों सेम है तो आप सिंपल 1 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। मतलब कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आप एक ही बार यहाँ पर उस न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अभी भी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो लिमिटेड है, मतलब कि इसमें बहुत कम टेक्स्ट है जितनी उसकी हाइट है। अगर इसमें टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए, मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ लाइन का। ये देखिए मैंने इस टेक्स्ट का 2 टाइम्स डुप्लीकेट कर लिया। और यहाँ पर अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाएगा तो होगा क्या, अगर हमने यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो 1/1 ले रखी है तो हाइट जो है ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया तो अभी टेक्स्ट फिर भी कम है, मैं यहाँ पर 2-3 बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हाइट ऑटोमेटिकली चेंज होगी, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये एक्सपेक्ट रेशो है वो मिनिमम हाइट की तरह भी काम कर रहा है। जैसे हम मिनिमम हाइट देते हैं 200, तो कम से कम 200 तो होगी। अगर कंटेंट जो है डिव के अंदर ज़्यादा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हाइट भी बढ़ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हाइट बढ़े ही ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। उस केस में आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी ओवरफ्लो। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो और यहाँ पे लगा दिया ऑटो। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही कंटेंट जो है वो डिव से ओवरफ्लो करने लगेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए आप देख रहे हैं हाइट जो है हमने यहाँ पर दे नहीं रखी, मगर वो एस्पेक्ट रेशो के कारण यहाँ पर सिर्फ 100 ही आ रही है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ चुका है। अब यहीं पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और भी बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर विड्थ ही लेनी है हर बार, आप यहाँ पर हाइट भी ले सकते हैं। उसकी एस्पेक्ट रेशो के अकॉर्डिंग वो विड्थ अपने आप आ जाएगी उसके अंदर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ 200 पिक्सल और यहाँ पर ये ओवरफ्लो हटा देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ 300। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर सिर्फ हाइट दी है और यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो दे रखी है 1:1। मैं इसको ऐसे ही दिखाता हूँ आपको। इसका मतलब है जितनी हाइट है उतनी विड्थ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बन चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जितनी भी यहाँ पर हाइट है उसकी हाफ विड्थ हो जाए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया तो ये देखिए आप देख रहे हैं अब यहाँ पर ये ओवरफ्लो कर गया, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट प्रॉपर्टी होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है फिक्स्ड। मतलब कि वो 300 जितनी हमने दी है वो 300 ही रही, उसके बाद इसमें से डाटा ओवरफ्लो कर गया। अगर हम चाहते हैं कि वो डाटा जो है ओवरफ्लो ना करे तो यहाँ पर हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको करके भी दिखाई थी। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे ऑटो और यहाँ पे आ जाएगा स्क्रॉल बार। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जितनी भी हमारे पास यहाँ पे हाइट है उससे डबल या ट्रिपल विड्थ हो जाए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी विड्थ हो चुकी है वो हो चुकी है 900 पिक्सल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हाइट थी वो थी 300 पिक्सल। तो इसका ट्रिपल इंटू अगर हम 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900 पिक्सल। तो ये 900 हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ। अब ये हाइट का डबल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 पिक्सल विड्थ आ चुकी है। यहाँ पे एक बात और भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप दोनों हाइट और विड्थ नहीं ले सकते, तब ये एस्पेक्ट रेशियो जो है वो वर्क नहीं करेगी। मान लीजिए जितनी यहाँ पर हाइट आ रही है, मैं यहाँ पर विड्थ नाम की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेता हूँ और इसमें कुछ भी दे देता हूँ। देखिए जैसे 200 पिक्सल। अब यहाँ पर जो ये एस्पेक्ट रेशियो है वो वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर विड्थ जो है वो 200 है और जो हाइट है वो है 300। अब यहाँ पे जो ये एस्पेक्ट रेशियो हमने दी है ये वर्क नहीं कर रही। मैं यहाँ पर अगर 1/1 भी कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वर्क नहीं करेगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा। तो जब भी आपको एस्पेक्ट रेशियो का यूज़ करना है तो आप इन दोनों में से एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, या तो आप हाइट लेंगे या फिर आप विड्थ ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक। और अगर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ नहीं करेंगे, देखिए मान लीजिए मैं इन दोनों को ही यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर जो मेरी एस्पेक्ट रेशियो है वो है 1:1। तो
तो यहाँ पर जो विड्थ है वो हो जाएगी ऑटो, और यहाँ पर जो हाइट रहेगी वो उसके रिस्पेक्टिव में आ जाएगी उतनी ही रेशो में। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर विड्थ जो है वो 100% हो चुकी है, जितनी भी हमारे ब्राउज़र की विड्थ आ रही थी तो उतनी ही यहाँ पर हाइट भी आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा चौड़ा किया तो यहाँ पर जो डिव की विड्थ है वो भी बढ़ी है और उतनी ही हाइट यहाँ पे आ चुकी है। आप देख रहे हैं जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट, क्योंकि यहाँ पर विड्थ जो है वो ऑटो आ रही है। विड्थ की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है ऑटो। अब इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इमेजेस का, कि इमेजेस को हम कैसे रिस्पॉन्सिव करेंगे इसमें। तो इसको मैं सारे को रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, और जो मैंने ये नीचे डिव भी लिया इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इमेज टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक इमेज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर है, उसका नाम है salman.jpg। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये इमेज आ चुकी है। इस इमेज की विड्थ जो है वो काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस ब्राउज़र को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज टैग का एक सिलेक्टर बना लेता हूँ और इसके अंदर इसको एक विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 400 पिक्सल और यहाँ पर इसको फाइल को सेव किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट भी अपने आप चेंज हो रही है। मगर मैं यहाँ पर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी एस्पेक्ट रेशो, और उसकी जो वैल्यू लेनी है मेरे को वो लेनी है 1:1, मतलब कि जितनी विड्थ है उतनी हाइट। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो हाइट और विड्थ है वो तो इक्वल हो चुकी है, मगर जो इमेज है वो थोड़ी सी अजीब सी हो गई है। आप देख रहे हैं वो डिसॉर्ट सी हो चुकी है यहाँ पर। तो इसको हम परफेक्ट कैसे कर सकते हैं, जबकि मैं यहाँ पर जो इमेज की हाइट और विड्थ है वो इक्वली लेना चाहता हूँ। तो उस केस के लिए हमारे पास यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट फिट। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट फिट और इसकी वैल्यू होती है कवर। तो जब भी आप इमेज की हाइट और विड्थ ले रहे हैं एस्पेक्ट रेशो में, तो यहाँ पर आपको इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना है ऑब्जेक्ट फिट। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए आप देख रहे हैं एकदम पिक्चर जो है बिल्कुल सही हो चुकी है और स्क्वायर में भी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर सिर्फ विड्थ को 200 कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट स्क्वायर भी बना हुआ है। जबकि अगर मैं यहाँ पर मैं आपको इस सब को डिजेबल करके दिखाऊं और फाइल को सेव करूं तो इमेज देखिए काफ़ी चौड़ी है, मतलब कि उसकी विड्थ है काफ़ी ज़्यादा। मगर जैसे ही हम यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो के साथ यूज़ करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाता है। इसमें मैं यहाँ पर रेशो भी चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए जितनी मेरी विड्थ है उसकी हाइट को मैं डबल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 2 कर दूंगा। ये देखिए तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन चुका है और इसमें भी इमेज जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही। वो कैसे ख़राब नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की है ऑब्जेक्ट फिट। अब मैं इस इमेज को रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये नई प्रॉपर्टी है एस्पेक्ट रेशो, इसका फ़ायदा तभी है अगर हम इमेज को रिस्पॉन्सिव भी करें। तो यहाँ पर अभी मैं 1:1 ही ले लेता हूँ, मतलब कि मैं स्क्वायर ही बनाना चाहता हूँ। और मोबाइल टेस्टिंग के लिए मेरे को यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक मीडिया क्वेरी लिख लेता हूँ, मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पर ले लेता हूँ एक मैक्स विड्थ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक मीडिया स्क्रीन ले लिया जिसमें मैंने यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ दी है 500 पिक्सल, मतलब कि 500 से नीचे जो भी मैं यहाँ पे CSS लिखूंगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं इमेज है उसको विड्थ जो है वो यहाँ पर 100% दे देता हूँ। ये देखिए अब इसका मतलब है जैसे ही जो स्क्रीन की विड्थ है, मतलब कि ब्राउज़र की जो विड्थ है वो 500 से नीचे हो जाएगी, तब इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, वो 100% हो जाएगी। और यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट रेशो दे रखा है 1:1। तो इसकी हेल्प से जो इमेज अभी हमें यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर स्क्वायर दिख रही है वो मोबाइल की स्क्रीन पर भी स्क्वायर ही बनी रहेगी। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए बड़ी स्क्रीन पर अभी भी स्क्वायर बना हुआ है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोबाइल का और टैबलेट का साइन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए जैसे अभी आप ऊपर देख सकते हैं विड्थ कितनी आ रही है। अब मैं इसको जैसे ही 500 से नीचे लेके जाऊंगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो इमेज है उसकी विड्थ जो है वो 100% हो गई है, आप देख रहे हैं। और अभी भी स्क्वायर बना हुआ है परफेक्ट। अब देखिए मैं इसको कम करता जाता हूँ और ये देखिए
मतलब कि हमें मालूम नहीं है कि किसी के मोबाइल की विड्थ कितनी है, मगर फिर भी इमेज जो है वो एकदम रिस्पॉन्सिव भी हो रही है और परफेक्ट स्क्वायर भी बना हुआ है। ये देखिए, मैं जितना मर्जी छोटा कर लूं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि हमने यहां पर एस्पेक्ट रेशो ले रखी है 1:1। और मान लीजिए अगर जो ये इमेज आ रही है, वो इमेज अभी डायरेक्टली हमने बॉडी के अंदर डाली हुई है, ये बॉडी के अंदर ना आके ये किसी डिव के अंदर आ रही हो। मैं इसको भी कट करता हूं और यहां पर एक आईडी ले लेता हूं, जैसे पेरेंट। ये देखिए, अब इसके अंदर यहां पर मैं इमेज को प्लेस कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इमेज की जो मैंने अभी यहां पर रिस्पॉन्सिव किया है, मैं ऐसे रिस्पॉन्सिव नहीं करूंगा। मैं इसके लिए यहां पर इसके पेरेंट का पहले सिलेक्टर बनाता हूं। तो यहां पर जो आईडी है पेरेंट, उसका मैं यहां पे सिलेक्टर बना रहा हूं। और यहाँ पे जो पेरेंट है उसकी विड्थ मैं फिक्स कर देता हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने उसको कर दिया 400 पिक्सल, और इसी के साथ मैं उसको भी एक बॉर्डर लगा देता हूँ। देखिए, मैंने 1 पिक्सल का यहाँ पर इसको थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, बॉर्डर को यहाँ पर 2 पिक्सल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिस्पॉन्सिव से बाहर आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जितनी भी इसके पेरेंट की विड्थ है, मतलब कि इमेज का जो पेरेंट डिव है, इसकी जितनी भी विड्थ है, ऑटोमेटिकली इमेज की भी विड्थ उतनी ही हो जाए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर जो इसकी इमेज की विड्थ आ रही है, इसको कर देना है 100%। ये देखिए, और जो एस्पेक्ट रेशो है, अगर मेरे को स्क्वायर ही बनाना है परफेक्ट, तो यहाँ पर मैं 1:1 ही रखूँगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट को कवर ही रखूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर आपको फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए, जितनी भी पेरेंट की विड्थ थी, इमेज की विड्थ ऑटोमेटिकली उतनी होगी और इसके अंदर भी ये स्क्वायर वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेज की जगह पे जो ये पेरेंट नाम का आईडी है, इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। मतलब कि जैसे मीडिया क्वेरी के अंदर एंटर करेगा 500 पिक्सल से नीचे वाले स्क्रीन पर, तो यहाँ पर पेरेंट की विड्थ ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जितनी पेरेंट की विड्थ होएगी, इमेज की विड्थ भी ऑटोमेटिकली उतनी होती रहेगी अपने आप, और एस्पेक्ट रेशो की हेल्प से वो फिर भी स्क्वायर बना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ, देखिए जैसे ही 500 से ऊपर है तो स्क्वायर दिख ही रहा है, मगर जैसे ही मैं 500 से नीचे आया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर बन चुका है, अभी भी स्क्वायर के रूप में ही वर्क कर रहा है। और जैसे ही मैं स्क्रीन की विड्थ कम कर रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए 275 कर दिए और यहाँ पर भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर वर्क कर रहा है। तो इस तरह भी हम यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो को लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर नहीं आ रही है और किसी डिव के अंदर आ रही है, तो जितनी भी डिव की विड्थ है उतनी विड्थ हम इसको 100% दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे एस्पेक्ट रेशो 1:1। अब यहाँ पर 1:2 भी कर सकते हैं, मतलब कि उसकी हाइट डबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब इसके बाद मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ जो हमने ऑब्जेक्ट फिट नाम की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई थी। ये देखिए, और यहाँ पर ये हटा लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 अलग अलग डिव हैं जिसके अंदर जो इमेजेस आ रही हैं उन सब की हाइट अलग अलग है। मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इमेजेस जो है वो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से यूज़ करी थी जिसका नाम था pixum.photos, जिसके अंदर हम अपनी मर्जी की हाइट और वेट दे सकते हैं, तो उससे रैंडम फोटोज़ जो है उठ के आ सकती हैं। तो कहीं पर जो हाइट है वो 300 है, कहीं पर 400 है और कहीं पर 900 है, आप देख रहे होंगे। और मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनकी जो हाइट है वो इक्वल हो जाए, तभी ये अच्छी लगेंगी, जैसे कि हम नॉर्मली वेबसाइट के अंदर करते हैं। तो उस केस में हमारे को यहाँ पे क्या करना है, इनकी हाइट में चेंजेस नहीं करने हैं, जो इनकी हाइट यहाँ पर आ रही है उतनी आने दो। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए इसके ऊपर CSS लिखी हुई है। यहाँ पर जैसे हमने ये वीडियो में किया था, पहली वाली वीडियो में जिसका नाम था ऑब्जेक्ट फिट, उसी का ही कोड है ये। यहाँ पर जहाँ हमने बॉक्स के अंदर जितनी भी इमेजेस आ रही हैं उनकी विड्थ कर रखी है 100% और यहाँ पर हमें एस्पेक्ट रेशो दे देनी है 1:1। और इसके साथ हमारे को ये प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना है ऑब्जेक्ट फिट, ताकि इमेज जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी इसके अंदर इमेजेस आ रही हैं वो सब इक्वल विड्थ और हाइट की हैं। और यहाँ पर अब मैं इमेज को अगर रिस्पॉन्सिव करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है।
जबकि हमने जो यहाँ पर इमेजेस लिए हैं उनकी हाइट और विड्थ अलग अलग है। मगर ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया, उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया एस्पेक्ट रेशो 1:1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं और वो इमेज ख़राब भी नहीं होगी और परफेक्ट स्क्वायर भी बना रहेगा, या परफेक्ट रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने यहाँ पर वीडियोज़ को रिस्पॉन्सिव करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने सर्च में लिखा हुआ कोबे ब्रायंट, जो कि एक बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे ये वाली जो वीडियो आ रही है, ये कोई भी वीडियो ले लेता हूँ, जो सबसे फर्स्ट वन है उसी को ले लेता हूँ। अब मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ। मेरे को इस वीडियो को प्ले नहीं करना है तो यहाँ पर इसे पॉज ही कर रहा हूँ अभी मैं, और यहाँ पर मैं शेयर में जाऊँगा और यहाँ से मैं एम्बेड कोड पे क्लिक करूँगा। तो देखिए मेरे को यहाँ पर पूरा एक आई फ्रेम का कोड मिलेगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको बंद करके मैं दोबारा से अपनी फाइल में आता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है एस्पेक्ट रेशो। अब मैं यहाँ पर इस डिव के अंदर जो मैंने ये इमेज यहाँ पर प्लेस की थी, इसको रिमूव करके यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ आई फ्रेम का। ये देखिए, तो अभी यहाँ पर जो ये इमेज से रिलेटेड मैंने जितना भी कंटेंट लिखा था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास जो पेरेंट है डिव, उसकी विड्थ फिक्स है 400 पिक्सल। तो अभी मैं इसको आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ से ये कोड हटा लेता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वीडियो है वो डिव से बाहर चली गई है और ये वीडियो भी लॉक है, कोई और वीडियो लानी पड़ेगी हमारे को। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बैक करता हूँ और यहाँ पर इस वीडियो को कॉपी कर लेता हूँ, या इस वाली वीडियो को। ये बेसिकली इंटरव्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पर कोई मैच की वीडियो डालता हूँ, ये वाली वीडियो। तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, शेयर पे जाके एम्बेड करता हूँ। इस पूरे कोड को कॉपी किया और यहाँ पर आकर इस अपने कोड को रिप्लेस कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देख सकते हैं आप, जो वीडियो है वो डिव से बाहर चली गई है। अब इस केस में मेरे को करना क्या है, यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इमेज आ रही है वो रिस्पॉन्सिव रहे, तो उसके लिए मेरे को उसका सिलेक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मतलब कि पेरेंट के अंदर जो आई फ्रेम आ रहा है, मैं कहता हूँ जो भी पेरेंट के अंदर आई फ्रेम है उसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाए। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम हाइट ऑटो भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो नहीं लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके एस्पेक्ट रेशो के बिना अगर हम यहाँ पर डिव को, मतलब कि इमेज को रिस्पॉन्सिव करेंगे तो वो कैसे दिखती है। देखिए वो कैसी सी होगी है, यहाँ पर हाइट जो उसकी बिल्कुल कम हो चुकी है। अगर वीडियो को प्ले करेंगे तो प्लेयर देखिए कितना छोटा सा आ चुका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही दिखाना चाहता हूँ जैसे यूट्यूब पे दिखता है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर उसके लिए एस्पेक्ट रेशो भी लेना पड़ेगा आई फ्रेम के लिए। तो मैं कहता हूँ जो भी पेरेंट के अंदर आई फ्रेम आ रहा है उसकी एस्पेक्ट रेशो, जो एस्पेक्ट रेशो है वो यहाँ पर मेरे को देनी है 16:9। आप इसको स्क्वायर में भी दे सकते हैं, मगर जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं जितनी हाइट और विड्थ की वीडियो जो होती है उसकी रेशो होती है 16:9। यही परफेक्ट वीडियो को चलाने की एस्पेक्ट रेशो होती है। तो अभी मैं इस फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने रेशोन लिख दिया है। रेशो लिखना था, मैंने फाइल को दोबारा से सेव करता हूँ और ये देखिए आप देख रहे हैं ये एक परफेक्ट हाइट और विड्थ के साथ जो 16:9 की रेशो होती है किसी भी वीडियो को देखने के लिए, वो परफेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो बिल्कुल सही दिख रही है। एक रेशो और भी होती है यहाँ पर जो हम वीडियो पे लगा सकते हैं, उसको कहते हैं 4:3। ये देखिए इस केस में क्या होता है, जैसे मैं फाइल को सेव करूंगा तो ऊपर और नीचे से एक ब्लैक कलर का बॉर्डर भी आएगा। तो मैं आपको फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। तो बहुत से लोग इसको भी यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से नीचे से एक बॉर्डर आ रहा है। मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ऊपर एक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है गैप सा आ रहा है वीडियो के अंदर, नीचे से भी आ रहा है बॉटम से। तो ये गैप इसी वजह से आ रहा है
क्योंकि यहाँ पर जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 4/3। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जो परफेक्ट माना जाता है वो होता है 16/9। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए इस केस में ऊपर और नीचे से कोई गैप नहीं आएगा, पूरी प्रॉपर वीडियो ही दिखेगी। अब यहाँ पे बात उठती है कि इस आई फ्रेम को रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। मतलब कि अगर हम मोबाइल के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं, टैबलेट के लिए, तो इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे उसके लिए हमने यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी लिखी हुई है, हमने यहाँ पर पेरेंट की ही विड्थ को 100% कर दिया। तो जैसे ही हमने 100% किया तो हमने क्या रखा है, जितनी पेरेंट की विड्थ है आई फ्रेम की विड्थ भी 100% हो जाएगी और यहाँ पर उसी एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हाइट ऑटो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और अभी मैं आपको इसको रिस्पॉन्सिव भी करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ये ऊपर से और नीचे से ब्लैक कलर का गैप आ रहा है। मेरे को लग रहा है जो भी हमने हाइट को ऑटो हटाया है वो लगाना ज़रूरी है, तो वो भी मैं लगा लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए अब परफेक्ट वीडियो दिख रही है। अब जैसे ही ये विड्थ जो है वो 500 या उससे कम होएगी तो ऑटोमेटिकली जो पेरेंट की विड्थ है वो हो जाएगी 100%। ये देखिए, आप देख रहे हैं। अब इमेज भी देखिए वो रिस्पॉन्सिव होती जा रही है। अच्छा देखिए मैं जितना मर्जी छोटा कर लूँ मगर इमेज उसी रेशो में 16/9 की रेशो में अपने आप रिस्पॉन्सिव भी होती जा रही है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट वीडियो दिख रही है, इसमें रेशोज भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो इमेज है या हमारे पास यहाँ पर वीडियोस हैं उसको भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। जस्ट हमारे को एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, एस्पेक्ट रेशो। अगर हम वीडियोस को कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एस्पेक्ट रेशो लेनी है 16/9, या इसकी जगह हम दूसरी एस्पेक्ट रेशो भी यूज़ कर सकते हैं 4/3। और इमेज के केस में अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर स्क्वायर बनाना है तो आप 1/1 की रेशो भी ले सकते हैं या 1/2 या 2/1, जिसकी हेल्प से आप किसी भी मोड में, मतलब कि अगर आप मोबाइल मोड में या टैबलेट मोड में या फुल स्क्रीन मोड में उसे देखेंगे तो बिल्कुल उसी रेशो में नजर आएगी। यहाँ पर आपको अलग अलग हाइट देने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पहले किया करते थे, अलग अलग मीडिया स्क्रीन बनाकर अलग अलग हाइट सेट करते थे। तो एस्पेक्ट रेशो के आने के बाद हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।